नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो अग्निहोत्र कृषि के बारे में बन रही वीडियोस की सीरीज़ में से है। अग्निहोत्र से ज्वार की भरपूर फसल, ज्वार जो फसल होती है हमारी भरपूर, यह एक कहानी है जो मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ। कृपया आप पहले मेरे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें और अपने सभी मित्रों को जो इस वीडियो से प्रभावित हो सकें, जो इस वीडियो से कुछ समझ सकें, अगर आपने समझा है तो उनको अवश्य शेयर कर देना। कहानी की शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पर अब देखिए एक विरोधाभास होगा। जो केमिकल बेचने वाली कंपनी है उसमें कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है पिछले 20 वर्ष से, जो एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा है। तो वो रासायनिक खाद और दवाइयों के बेचने के साथ साथ उनके परिणामों से भी वाकिफ़ हो रहा है, अवगत था। तो उसने क्या किया, यह बात है 1979 की। उसने सोलापुर के महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में मेरे गांव, मतलब कोई किसी का गांव है, हतूर से 11 किलोमीटर दूर स्थित जो भी गांव है, मतलब कहीं भी, तो उसमें क्या हुआ, 1.5 एकड़ खेत में मालदांडी जाति की ज्वार पर अग्निहोत्र कृषि पद्धति का प्रयोग किया। हमें अपने देसी बीजों को बचाना भी होगा, उनको किसी भी मूल्य में बेचना नहीं होगा। बेचने की शर्त नहीं है, अपने आसपास के लोगों को दीजिए और उनसे यह शर्त, आपको बेचना नहीं है, पहले तो देसी बीजों को बचाना हमारा कार्य होना चाहिए। अगर आप अपने बीजों से ही खेती करते हैं तो आपका बीजों का खर्चा तो वैसे ही बचा हुआ है, तो आपको किसी कंपनी के बीजों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बीज बचाना हमारा लक्ष्य होना ही चाहिए और ये हमें करना भी चाहिए। देसी बीज वही बीज होता है जिसको आप खाते हैं और जो बच जाता है तो आप उससे खेती भी कर लेते हैं। आजकल जो बीज आ रहे हैं वो देसी बीज नहीं हैं, वो बीज बहुत गलत हैं, किसी षड्यंत्र के हिस्सा लगते हैं। असली बीज वही होता है जो अगली बार पैदा हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि मालदांडी जाति की ज्वार पर अग्निहोत्र कृषि पद्धति का प्रयोग किया था। तो इन्होंने क्या किया कि प्रयोग वाले प्लॉट से 500 फुट दूर एक तुलनात्मक प्लॉट रखा, जिसमें से कंपैरिजन करेंगे, जिसमें प्रचलित कृषि पद्धति अपनाई गई। प्रयोग की सभी बातें नोट की गई, उनके फोटो भी लिए गए। दोनों प्लॉटों की भूमि एक सी थी और एक ही दिन दोनों प्लॉटों में ज्वार की बोनी की गई। अब विवरण सुनिए। 16 सितंबर 1979 के दिन ज्वार बोई गई। बोने के पहले 2 घंटे बीज को गोमूत्र में रखा गया, फिर गोबर में लपेटकर सूर्य प्रकाश में सुखाकर बोनी की गई। दूसरा, बीज बोनी होने पर बीज पर अग्निहोत्र भस्म डालकर ढक दिया गया। खेत के मध्य नित्य अग्निहोत्र किया गया। हर अमावस्या पूनम के दिन 10 से 12 घंटे महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ किया गया। गाय का घी 100 ग्राम प्रति घंटे के हिसाब से आहुतियों में प्रयोग किया गया। इस हवन के समय छनी हुई अग्निहोत्र भस्म का फसल पर छिड़काव किया गया, डस्टिंग की गई। फसल के समय में एक बार निदाई गुड़ाई की गई और फूल आने के समय एक बार सिंचाई की गई। खेत में रासायनिक खाद का कतई उपयोग नहीं किया गया। हर 15वें दिन दोनों प्लाटों में फसल की स्थिति आदि के बारे में नोट्स लिखा गया। तो महत्वपूर्ण नोट्स इस प्रकार से हैं।
पहला नोट्स 26/11 व 27/11 को इस क्षेत्र में बहुत पानी बरसा। इस पानी से आसपास के खेतों में ज्वार की फसल को बहुत नुकसान हुआ। ज्वार के पौधे पीले पड़ गए, उनकी बढ़वार प्रभावित हुई, इस कारण दाना बारीक हो गया। दूसरा, अग्निहोत्र वाले प्लॉट में वर्षा के पानी का कोई बुरा प्रभाव नहीं दिखा, बल्कि पानी के बाद फसल और ज़्यादा सतेज दिखने लगी, उसमें तेज झलकने लगा और ज़्यादा। अग्निहोत्र प्रयोग वाले खेत की ज्वार की फसल आखिर तक गहरी बनी रही और अग्निहोत्र प्लॉट वाली ज्वार कटनी के लिए दूसरी ज्वार की तुलना में 15 दिन पहले तैयार हुई। और अगला पॉइंट, अग्निहोत्र प्लॉट तथा कंट्रोल प्लॉट की ज्वार के भुट्टे निकालकर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जिसके परिणाम इस प्रकार आए। जैसे कि ज्वार के भट्टे का वजन अग्निहोत्र प्रयोग जिस पर किया गया उसका वजन था 117 ग्राम और रासायनिक खाद का प्रयोग जिस पे किया गया था उसका वजन था 58 ग्राम। भुट्टे का वजन 58 ग्राम। दूसरा, एक भुट्टे में दाने, अग्निहोत्र वाले भुट्टे में 3381 दाने और रासायनिक खाद वाले में 2282 दाने। 1 एकड़ में तैयार कितना हुआ? अग्निहोत्र से प्रयोग किया गया तो 1 एकड़ में 11 क्विंटल ज्वार निकली और जिसमें रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया 1 एकड़ में 7 क्विंटल। सन 1979 के बाद से खेत में किसी भी रासायनिक खाद व कीटनाशक औषधि का प्रयोग नहीं किया गया है। सब्जी में मुख्यतः बैंगन, करेले, गिलकी आदि की फसल लेते हैं। सबके बारे में उत्साहवर्धक अनुभव है। आज हम निश्चित रूप से सिद्ध कर सकते हैं कि रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग न करते हुए अपने खेत से भरपूर पैदावार ली जा सकती है। अग्निहोत्र कृषि पद्धति को अपनाकर, अगर हम अग्निहोत्र कृषि पद्धति अपनाते हैं तो निसंदेह हम लोग यह उत्पादन ले सकते हैं। इसके लिए हमें देसी गौ माता और देसी गौ माता के घृत, उपले और हमारे को असली कपूर और अग्निहोत्र पात्र इनकी आवश्यकता होती है और ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है कि हम साल भर अपने खेत में अग्निहोत्र कर सकें। उसके लिए हमें पहले से ही उपले बनाकर रखने होते हैं, पतले पतले, बिना मिट्टी, बिना प्लास्टिक, बिना कचरा उस गोबर में मिले हुए साफ़ सुथरे उपले बनाने होते हैं, साफ जगह में बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आप अग्निहोत्र कृषि कीजिए और पृथ्वी पर जो भगवान हैं, मैं तो उसमें किसान को ही भगवान मानता हूँ, क्षमा कीजिएगा मुझे अगर मैं असत्य कहूँ, क्योंकि हम जिस डॉक्टर को भी भगवान का दर्जा देते हैं वो भी अनाज खाकर ही बड़ा हुआ है। किसान पहले है, वैद्य, डॉक्टर उसके बाद। हमारी प्रकृति में हमारे ज्ञान का ही बोलबाला होना चाहिए, क्योंकि जिनको ज्ञान नहीं है वो अज्ञानता में कष्ट उठा रहे हैं। ज्ञान को आप अर्जित कीजिए जितना मेरे से हो पाएगा, जितना मैं आज तक अर्जित कर पाया हूँ, जो भी मुझे मिल पाया है मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक अवश्य शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है यूट्यूब चैनल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन। जय हिंद, जय भारत।